हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। कल हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये जनरेशन बताई थी और सारे मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको ये फैमिली ट्री कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने आपको इस साइन भी बताए थे कि आदमी को अपना बॉक्स बनाएंगे, स्त्री को गोला बनाएंगे, भाई बहन का रिलेशन सिंगल लाइन से और पति पत्नी का रिलेशन डबल लाइन से। तो आज हम इसके सवाल करेंगे। मैं आपके सामने 10 से 11 सवाल लेके आया हूँ और अगर आपको ये सवाल आते तो आप वीडियो पॉज करके खुद करिएगा, नहीं आते तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इसको आप पढ़ो पहले, कि आज हम जो सवाल करेंगे वो सारे पॉइंटिंग वाले सवाल होंगे, तस्वीर वाले सवाल होंगे। इसको हम टाइप फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट में हम पहला सवाल देखते हैं कि राजू एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताइए औरत से राजू किस प्रकार संबंधित है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं केवल फैमिली ट्री बनाने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे PQRS वाले, तब आपको केवल फैमिली ट्री से ही उत्तर लाना है। फिर आपके इस तरह सवाल नहीं होंगे कि आपने केवल सवाल को पढ़ा और उत्तर आया। मैं केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको सवाल कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप इस लाइन को फटाफट पढ़िए। फिर ये देखो, यह मेरे, ये जो ये मेरे है ना, ये किसके लिए आया है। सबसे पहले ये देखो, लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। राजू एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है। कह कौन रहा है? राजू कह रहा है। कौन कह रहा है? एक सेकेंड, कह कौन रहा है? राजू कह रहा है। तो सीधी सी बात है, मेरे राजू के लिए आएगा, क्योंकि औरत की ओर तो इशारा हो रहा है। तो आपको ये जो मेरे है ना, तो सबसे पहले आपको राजू लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आपको राजू लिखना है, नाम ही लिखना है आपको, कोई डब्बा कोई गोला कुछ नहीं बनाना। अब आपको पढ़ते चलना है कि राजू बना लिया, राजू के दादा। अच्छा, दादा की जनरेशन कौन सी होती है? दादा की जनरेशन होती है थर्ड। तो इसके ठीक ऊपर माता पिता बनते हैं जनरेशन सेकंड में। और दादा कौन होता है? राजू के पिता। ये कौन हो गए? राजू के दादा हो गए। आराम से पढ़ना है, पूरी लाइन को कभी एक साथ मत पढ़ना, एक एक वर्ड को पढ़ना है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र। एक बात बताओ, इसका इकलौता पुत्र ये खुद होगा, है ना? और इसके पुत्र की पुत्री, मतलब इसके पुत्र की पुत्री, ये तो पुत्र है, तो इसकी पुत्री मतलब इसके बगल में ही आएगी। गोले से आप समझ गए होंगे ये फीमेल है। तो अब ये क्या कह रहा है? तो बताइए औरत से राजू किस प्रकार संबंधित है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसके पीछे से लग जाता है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, मैं लिख दूंगा कि जिसके पीछे, छोटी सी लाइन है, जिसके पीछे से या के आ जाए उसका रिलेशन हमको नहीं बताना होता, नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हो आप? कि जिसके पीछे से या के लग जाए उसका रिलेशन नहीं बताना, मतलब आपको औरत का रिलेशन नहीं बताना। तो बताना किसका? राजू का बताना है कि तो बताइए औरत से राजू किस प्रकार संबंधित है। तो ये औरत रही, इसके ऊपर आपको लिखना भी है औरत, ये औरत रही। तो राजू इस औरत का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो इसका आंसर भाई आएगा। याद रखना, ऑप्शन में बहन भी मिलेगा, बहन नहीं करना है आपको, उत्तर क्या देना है? भाई देना है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जिसके पीछे से या के लग जाए उसका रिलेशन नहीं बताना। बताना किसका है? जिसके पीछे से या के ना हो। तो यहाँ आपको राजू का बताना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरे। देखो फिर से, पहले आपको सबसे पहले यही समझना है मेरे किसके लिए आया है। देखो फिर से पढ़ो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। भाई राजीव कह रहा है, देखो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो तो कह ही नहीं सकती। तो राजीव ने कहा मेरे, तो आपको सबसे पहले राजीव ही लिखना है। जब आपको डायग्राम बनाना है तो राजीव लिखना है, कोई डब्बा कोई गोला नहीं बनाना है। जैसे कर रहा हूँ वैसे करना, आपको बड़ा इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजीव लिखेंगे, ठीक है। मेरे पिता, एक एक वर्ड को पढ़ना है ना, आराम से करना है। राजीव के पिता बनाओ, भाई पिता तो ठीक ऊपर ही बनेगा जनरेशन सेकंड में, कल मैंने आपको समझाया था। नहीं समझ आता तो एक बार पीछे वाला वीडियो देख लेना, जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है।
यह मेरे पिता की इकलौती संतान। एक बात बताइए, इसके पिता की इकलौती संतान तो राजीव ही होगा, है ना। और इसकी पुत्री, तो इसकी पुत्री तो नीचे बनेगी। ये वो लड़की है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, आपको ये लड़की लिखना है। एक बार फिर से पढ़ो, मेरे मतलब राजीव के पिता की इकलौती संतान तो राजीव ही होगा, और इसकी पुत्री है ये जो भी है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, लड़की है। अब फिर से देखो, राजीव की पत्नी का सवाल को पढ़ना, पूछा क्या है, राजीव की पत्नी, तो पहले राजीव की पत्नी बना लो, ये राजीव की पत्नी हो गई, डबल लाइन से जोड़ा। राजीव की पत्नी का उस लड़की से, देखो लड़की के पीछे क्या लगा हुआ है, से, मतलब लड़की का रिलेशन नहीं बताना, बताना किसका है, इसकी पत्नी से बताना है। तो सीधी सी बात है, ये कौन है, इसके पिता, ये कौन है, इसकी माता, तो ये क्या लगेगी, इसकी माँ लगेगी। समझ आया, फिर से सुन लो, लड़की से, जिसके पीछे से लगा उसका नहीं बताना, फिर बताना किसका है, राजीव की पत्नी का, तो ये कौन लगेगी, इसकी माँ। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे, देखो फिर से मेरे आया है। एक बात बताइए, मेरे किसके लिए आया है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, कह कौन रही है, लड़की, तो मेरे किसके लिए है, लड़की के लिए। तो सबसे पहले आपको लड़की ही लिखना है, कोई डब्बा कोई गोला कुछ नहीं बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब पढ़ो, आराम से पढ़ो। मेरे चाचा, लड़की के चाचा, चाचा होता कौन है, ठीक ऊपर तो माता या पिता आते, फिर से कह रहा हूँ ये चाचा नहीं है। चाचा कौन होगा, इसके पिता का भाई, ये हो गया चाचा, ठीक है। मेरे चाचा, चाचा बन गया। चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी, अच्छा चाचा के पिताजी तो इसका दादा हो गया ना, इसका भी तो पिताजी है, दोनों आपस में भाई तो हैं। की पुत्री, इसके पिताजी की पुत्री, ये तो इसका पुत्र है, पुत्री तो इसके बगल में ही आएगी। का पुत्र, इसका भी पुत्र बनाना है, ये वो लड़का है, इसके ऊपर आपको लड़का लिखना है क्योंकि लास्ट में ही है। एक बार फिर से देखो आराम से, यह मेरे चाचा, इसका चाचा के पिताजी की पुत्री का पुत्र है, लड़के का, लड़की से, देखो से किसके पीछे लगा है, लड़की के पीछे लगा है, मतलब लड़की का नहीं बताना, फिर बताना किसका है, लड़के का बताना है। तो अब आराम से पढ़ो, देखो कैसे, भाई ये कौन है, इसके पिताजी, क्योंकि आपको लड़के का बताना है तो लड़की से चलो। ये कौन है, इसके पिताजी, ये कौन है, इसके चाचा, ये कौन है, इसकी बुआ, भाई पिता की बहन बुआ ही तो होती है, ये बुआ का लड़का है। तो देखो इंग्लिश वाले तो कजन कहेंगे, और हिंदी वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके फुफेरा भाई कह सकते हैं। बुआ का लड़का फुफेरा भाई तो होगा, ठीक है। तो ये आपके उत्तर है, कज़न या फुफेरा भाई, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के डाउट रहते हैं क्योंकि उनका उत्तर आ जाता है, फिर भी उनको नहीं पता होता मुझे लड़के का बताना है, लड़की का बताना है। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि जिसके पीछे से या के लग जाए उसका रिलेशन नहीं बताना, बताना किसका है, जो बाकी बच जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, वह मेरे, फिर से मेरे आया, ये मेरे किसके लिए है, सबसे पहली बात, एक औरत की ओर इशारा करते हुए कह कौन रही है, लड़की। तो फिर से मैं कह रहा हूँ लड़की लिख दो, कोई डब्बा कोई गोला नहीं बनाना है। मेरे पिता, एक एक वर्ड को पढ़ना है, पूरी लाइन कभी मत पढ़ा करो। लड़की के पिता बना लो आराम से। के अकेले पुत्र, अच्छा इस लड़की के पिता का अकेला पुत्र कह रहा है, तो ये तो पुत्र ही है, पुत्र मतलब इसका भाई। की दादी, अच्छा इसकी दादी, तो इसकी भी तो दादी होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ बना सकता हूँ। कैसे बनाया मैंने, भाई इसके ये पिता, और पिता की माँ ही दादी होती है, ठीक है। अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू, एक बात बताइए, पुत्रवधू होती कौन है, पुत्रवधू होती है, सुन लो, इसके बेटे की पत्नी ही पुत्रवधू होगी, तो इसका बेटा तो ये रहा, और इसकी पत्नी ही पुत्रवधू होगी, इसको बहू भी कहेंगे, याद रखना। तो ये वो हो गई लड़की, आपको ये भी नहीं सॉरी, ये हो गई औरत, औरत की तरफ इशारा हो रहा था ना, तो औरत लिखना है, ये ज़रूर लिखना है आपको, ताकि आपको पता लगेगा स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ हुई है, नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। लड़की औरत से, देखो फिर से आया, किसके पीछे लगा है? औरत के, मतलब औरत का रिलेशन नहीं बताना, बताना किसका है? लड़की का बताना है। तो ये कौन है लड़की की, ये कौन है लड़की का, सॉरी औरत का, ये कौन है? पति, और ये कौन है? इसकी बेटी। तो ये कौन हो गई? इसकी बेटी। बस पुत्री कह दो, एक ही बात है। आराम से पढ़ोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करो, पहले वीडियो को आप खुद करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो नए बच्चे हैं वो मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, देखते रहें। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राधा बोली, वह मेरे भाई। तो मेरे मतलब राधा के लिए आए, तो आप पहले लिखो राधा को, राधा का बनाओ भाई, आराम से बनाओ। राधा के भाई के दादा, इसका दादा बनाओ, पहले बना इसका पिता, ठीक है, पहले बना इसका पिता और फिर इसका भी पिता, ये कौन हो गया? दादा हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है, पहले इसको पढ़ना है फिर इसको पढ़ना है। तो राधा के दादा की इकलौती पुत्री, इसके दादा की इकलौती पुत्री तो इसका पुत्र है, इसकी इकलौती पुत्री यहाँ आएगी, ओके। इसके इकलौती पुत्र की इकलौती भाभी, इसकी इकलौती भाभी, भाभी होती कौन है? भाई की पत्नी तो होती है, तो ये इसका भाई और ये कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, ये कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई। की इकलौती लड़की, अच्छा इसकी लड़की की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में जोड़ी तो हैं, ये इन्हीं की तो संतान है दोनों, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाभी की इकलौती लड़की, इकलौती लड़की राधा ही तो होगी, इकलौती लड़की कह रहे हैं ना, लड़के तो कितने भी हो सकते हैं, तो लड़की तो ये राधा ही तो होगी। ये घूम फिर के पूरा क्वेश्चन यहीं पे आ गया है, ये लड़की भी वही है और राधा भी वही है। तो ये कह रहा है कि लड़की का राधा से क्या संबंध होगा? अब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर तो सीधा ये आएगा कि कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही है। या फिर ऑप्शन में अगर स्वयं लिखा होगा तो स्वयं ही आपका उत्तर होगा, याद रखना, क्योंकि वो घूम फिर के खुद ही आ गई है, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको पढ़ना ध्यान से, आराम से बनाना, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था लेकिन आप आराम से पढ़ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मेरे भाई, राधा के भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की, ये दोनों आपस में जोड़े हैं और ये इनके बच्चे हैं, तो इकलौती लड़की तो ये राधा ही हो गई, तो इसका उत्तर आएगा स्वयं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सीधे सीधे बैठ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ये डबल रिलेशन का होगा। ज़्यादातर बच्चे डबल रिलेशन के क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप बना लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना, अब हम डबल रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंगल रिलेशन चल रहा था, अब दो डायग्राम को एक करके जोड़ना है हमें। कैसे करेंगे मैं आपको बहुत 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 ईजी तरीके में बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। एक पुरुष का परिचय करवाते हुए महिला कहती है, ठीक है, इसकी पत्नी। पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही जानना जरूरी है, इसकी किसके लिए आया है। फिर से पढ़ो। एक पुरुष का परिचय करवाते हुए महिला कहती है, इसकी मतलब ये पुरुष के लिए आया होगा, तो आपको सबसे पहले पुरुष ही बनाना है, पुरुष, ठीक है। बनाना नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पुरुष है। मेरे पिता, अब एक बात बताओ, ये मेरे किसके लिए आया है? ये मेरे किसके लिए आया है? महिला के लिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, मेरे तो आया महिला के लिए और इसकी आया है पुरुष के लिए। अगर आपको यही नहीं पता ये इसकी और ये मेरे किसके लिए है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इसको पढ़ना कैसे याद रखना। जो पैरा बड़ा है ना उससे सोल्व करेंगे, तो पहले इसकी पत्नी को छोड़ेंगे, हम शुरुआत करेंगे मेरे पिता से, ठीक है। आप नंबरिंग डाल सकते हो, सबसे पहले आपको मेरे बनाना है, फिर आपको बनाना है पिता बनाना है, फिर उसकी इकलौती पुत्री बनाना है और लास्ट में ये बनाना है। समझ आ गया कैसे? एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ।
ये कह रहा है कि मेरे से हम शुरुआत करेंगे, और मेरे किसके लिए आया है, सवाल में देखो मेरे आया है इस महिला के लिए। आपको सबसे पहले लिखना है महिला। ओके, अब आगे पढ़ो। मेरे पिता, इस महिला के बनाओ पिता। सेकंड पे बना दिया हमने कि इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री खुद ही तो होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब इसको पढ़ना है नंबर 4 पे कि ये जो लास्ट में हमने, देखो हम कहाँ पे थे लास्ट में, यहाँ पे थे। अब आपको पढ़ना कैसे है कि ये इसकी पत्नी है, लास्ट में ये था, ये इसकी, अब इसकी किसके लिए आया है, पुरुष के लिए आया है, तो ये पत्नी है किसकी, ये पत्नी है किसकी, पुरुष की पत्नी है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। मेरे से शुरुआत करेंगे, जो पहरा बड़ा है ना उससे करेंगे। तो मेरे मतलब महिला की पिता की इकलौती पुत्री ये खुद है। अब इसको पढ़ने का तरीका सुन लो, बस आपको यही सीखना है इसको कैसे पढ़ना है। ये इसकी पत्नी है, लास्ट में हम यही थे, ये इसकी, इसकी किसके लिए है, पुरुष की, तो इसकी ये पत्नी हो गई, ठीक है। अब आपका डायग्राम रेडी है, अब आगे पढ़ो, पूछा क्या है। तो वह व्यक्ति, व्यक्ति ये महिला से, देखो से किसके पीछे लगा है, महिला के, तो महिला का नहीं बताना, बताना किसका है, पुरुष का बताना है। तो ये इसका कौन है भाई, पति तो हुआ, तो इसका उत्तर क्या आएगा, पति आएगा। समझ आ गया, से का नहीं बताना, बताना किसका है, पुरुष का। अब सेकंड क्वेश्चन को आप पहले खुद देखना, क्वेश्चन नंबर 7 को, उसको करना, नहीं हो तो यहाँ मैं आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप देखो, आप ट्राई करो, नहीं होता तो फिर आप सॉल्यूशन तो देख ही लोगे। तो शुरुआत करो। एक पुरुष को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ, पहले ये बताओ फटाफट ये इसकी किसके लिए आया होगा, फिर से इसको पढ़ा करो इसको जानने के लिए। एक पुरुष को देखते हुए संजय ने कहा, मतलब इसकी किसके लिए आया है, पुरुष के लिए। मेरे पिता, संजय कह रहा है, मतलब मेरे किसके लिए आया है, संजय के लिए आया है। छोटी छोटी बातें यही बड़ी इंपॉर्टेंट होती किसी भी सवाल को करने के लिए। आप इधर आपकी सुविधा के लिए मैंने इधर लिखा हुआ है, इसी लाइन को यहाँ कर देखते हैं। मेरे पिता, सबसे पहले आप मेरे बनाओगे, फिर पिता बनाओगे, फिर पत्नी बनाओगे, और लास्ट में माँ बनाओगे। तरीका ये रहेगा, करो आराम से। मेरे, मेरे किसके लिए आया है, संजय के लिए। सबसे पहले लिखना है संजय, कोई डब्बा गोला नहीं बनाना है। मेरे पिता, संजय के पिता बनाओ, बड़े आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। की पत्नी, इसकी पत्नी बनाओ, भाई पिता की पत्नी, ये आपकी माँ हो गई। अच्छा, लास्ट में यही थे ना आप। अब देखो पढ़ने का तरीका, ये इसकी माँ है। समझ रहे हो क्या कह रहा है। एक पुरुष को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता, मतलब संजय के पिता की पत्नी। लास्ट में था ये इसकी माँ है, किसकी माँ है ये पुरुष की माँ है। समझ रहे हो, किसकी माँ है, ये पुरुष की माँ है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। अब संजय का कोई भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो ये पुरुष संजय तो हो गया, ये पुरुष हो कौन गया, संजय तो हो गया। तो इसका उत्तर क्या आएगा, स्वयं आएगा। संजय किस पुरुष की मूर्ति को देख रहा था, वो स्वयं को ही देख रहा था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मेरे पिता की पत्नी, संजय के पिता की पत्नी इसकी माँ है। अच्छा, हो सकता है अगर ये लाइन ना होती, मेरे कोई या भाई या बहन नहीं है, तो मैं एक पुरुष और बना देता और वो संजय का भाई हो जाता। लेकिन इस लाइन से क्लियर हो गया कि इसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये इसकी ही माँ होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, स्वयं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। आप पहले खुद पढ़ना, इसको सोल्व करना, नहीं हो तो सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। आराम से पढ़ना, हम डबल रिलेशन के पढ़ रहे हैं। बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा, इस महिला के पति की माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने नीचे लिखा हुआ है आपकी सॉल्यूशन के लिए। आपको स्टार्टिंग मेरे से करनी है, तरीका आपको वही रखना है। मेरे किसके लिए है, सबसे पहले इसमें देखो, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा। अब आदमी कह रहा है तो आदमी के लिए आता है मेरे, तो इसको आदमी को लिखो सबसे पहले, ओके। मेरे पिता, आदमी के पिता बना दो सेकंड नंबर पे।
इकलौता पुत्र बना दो 3rd नंबर पे। इसका इकलौता पुत्र खुद आदमी तो होगा, की पत्नी बना दो 4थे नंबर पे। ओके, ये हिस्सा तो हमने कर लिया। अब इस हिस्से को कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। लास्ट में मैं यहाँ पे रुका था, तो आपको यहीं से रिलेट करना है। ये जो गोला है, ये इस महिला, कौन सी महिला, ये जो महिला की तरफ इशारा हो रहा था, इस महिला के पति की माँ है ये। समझ रहे हो ये कौन है? ये इस महिला के पति की माँ है ये। तो सबसे पहले वो महिला बनाओ। ओके, इधर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। इस महिला के पति बनाओ, उसी की तो माँ है ये। क्या आप नहीं बना सकते? अरे सीधी सी बात है, ये औरत कौन है? इस महिला बनाओ, महिला का पति आप बनाना आता ही है, और उसकी ये माँ है। बस ये रिलेशन है। यही अगर आप करना सीख गए ना, इसको पढ़ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। फिर से पढ़ रहा हूँ, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, तो आदमी से शुरुआत करी, आदमी के पिता का इकलौता पुत्र, खुद आदमी की उसकी पत्नी। लास्ट में मैं यहाँ रुका था, बस इतना याद रखना। कैसे पढ़ोगे? ये इस महिला के पति की माँ है। अब आगे पढ़ो, पूछा क्या है, बताइए। आदमी महिला से, देखो जिसके पीछे से या के लग जाते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए ये चीज़। जिसके पीछे से लगा होता है उसका रिलेशन नहीं बताना, मतलब महिला का नहीं बताना। बताना किसका है? इस आदमी का बताना है, महिला से बताना है। तो आराम से चलो, ये कौन है? इसका पति। ये कौन है? इसकी सास। सास हो गई ना ये। तो ये कौन हो गया? इसका ससुर। तो आंसर क्या आएगा? इसका ससुर आएगा। ओके, अगर आपका उत्तर ससुर आया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और नहीं आया तो आप सीख ही रहे हो मेरे साथ। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले आप खुद पढ़ना, नहीं होता तो फिर मैं करवाऊँगा। तो रोहन कहता है, क्या कहता है? राजू की माँ, सॉरी राजू नहीं, काजू लिखा हुआ है। काजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तरीका वही, सबसे पहले सेकंड हाफ से शुरुआत करेंगे, नंबरिंग डाल लिया करो, 1 2, पहले मेरी बनाना है, फिर माँ बनाना है, फिर इसकी एकमात्र पुत्री बनाना है। तो रोहन कहता है, तो रोहन के लिए आएगा, तो रोहन ही लिखना है, कोई डब्बा कोई गोला नहीं बनाना है। रोहन की माँ बना दो, कि एकमात्र पुत्री बना दो, ये तो इसका पुत्र है, तो पुत्री मतलब इसकी बहन। ओके, अभी आप यहाँ पे हो, एक डॉट लगा लिया करो, आपको पता लग जाएगा। लास्ट मैंने यहाँ रोका था। ये काजू की माँ है, समझ रहे हो कौन है? ये काजू की माँ है, तो इसका मतलब काजू नीचे आएगा। ये किसकी माँ है? ये काजू की माँ है। ये डायग्राम बना है। अब पूछा क्या है, तो बताइए। रोहन काजू से, देखो फिर से आ गया, काजू के पीछे लगा है, काजू का नहीं बताना, बताना किसका है? रोहन का बताना है। तो ये कौन है? इसकी माँ, और ये माँ का कौन है? भाई। तो ये क्या लगेगा? इसका मामा, इंग्लिश में आएगा अंकल। समझ आ गया? इजी क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूँ डबल रिलेशन के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे आपने करा तो कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। पहले आप खुद पढ़ो, एक बार पॉज करो, कोशिश करो करने की, क्योंकि मैंने 3-4 करवा दिए। बिल्कुल ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं होता है तो सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। चलो पहले पढ़ो इसको। एक महिला की ओर संकेत करते हुए मोहिनी ने कहा, उसके बेटे के पिता, मेरी माँ, पहले आपको मेरी बनाना है, फिर आपको बनाना है माँ, फिर बनाना है इकलौता दामाद। पहले इसको बनाओ। तो मेरी किसके लिए आया है? मोहिनी ने कहा, तो मोहिनी के लिए आएगा। मोहिनी की कौन? माँ। मोहिनी की कौन बनाओ? माँ बनाओ। तो माँ आराम से बना लोगे। का इकलौता दामाद, दामाद कौन होता है? इसकी पुत्री का पति तो होगा, मतलब मोहिनी का पति हो गया। इकलौता दामाद है मतलब एक ही पुत्री है इसके, कहने की बात यही है। अब इस लाइन को कैसे पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बेटे के पिता हैं ये, समझ आ रही है कौन है? ये उसके, इसको कौन? महिला। ये महिला के बेटे के पिता हैं, महिला के बेटे। तो महिला का बनाओ पहले बेटा, एक सेकंड रुको, ये बनाई
अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे ना, ये महिला के बेटे के पिता, तो महिला का बेटा कोई भी होगा, वो मोहिनी का भी तो बेटा होगा। समझ रहे हो? एक बार फिर से पढ़ो, ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। लास्ट में मैं यहाँ पे था दामाद पे, ये उसके बेटे के पिता हैं, तो उसके कौन? वो महिला। महिला तो अगर मोहिनी होती है तो महिला का बेटे के पिता, भाई दोनों जोड़ा ही तो है, इसका मतलब वो महिला भी कौन हो गई? मोहिनी हो गई। समझ आ रहा है? तो मोहिनी का उस महिला से क्या संबंध है? अरे कोई संबंध नहीं है, वो खुद ही है। आंसर क्या आएगा? स्वयं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, उसके बेटे के पिता, छोड़ो इसको, मेरी माँ, पहले मोहिनी की माँ बनाओ, का इकलौता दामाद मोहिनी का पति हो गया। ये जो भी है ना आदमी, ये उसके बेटे के पिता है। उसके कौन? अगर वो महिला मोहिनी है तो इस मोहिनी का बेटा, भाई दोनों मैरिड है ना, तो इसका बेटा और इसके पिता, इसका पति तो होगा, तो मोहिनी खुद ही तो हो गई महिला। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वयं आएगा। अगर आपका उत्तर स्वयं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन करे हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही है, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको पॉइंटिंग वाले सवाल करवाए हैं। कुछ भी दिक्कत आती है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखना है, जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया हुआ है, जनरेशन और ये डायग्राम कैसे बनते हो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। ठीक है, कल हम PQRS वाले सवाल पढ़ेंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, जिसमें आपको अगर ये ट्री बनाना नहीं आया है तो आप इस वीडियो से सीख गए होंगे, तो आपको अगले वीडियो में इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।